श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक मिट्टी का अस्तित्व मकान बना। यदि मकान को हम ढा दें तो ईंटें बचेंगे, ईंटों को भी ढा दें तो मिट्टी बचेगी। मकान भी सत्य है, पर मकान मिट जाता है। फिर ईंटें भी सत्य हैं, ईंटें मिट जाते हैं। फिर जो सचमुच सत्य है वो मरने से बचता है। कुछ ऐसे सत्य हैं जिनको मारा जा सकता है। मैं सत्य इसलिए कहता हूँ कि हमें दिखता है, पर ऋषि उसे सत्य नहीं कहते, ऋषि उसे मिथ्या कहते हैं। जो सत्य दिखता है उपयोग में भी आता है। ऐसा मत समझो कि मिथ्या वस्तु उपयोग में नहीं आती, बल्कि ऋषि तो ठीक तुमसे उल्टा कहते हैं। ऋषि कहते हैं कि उपयोग में मिथ्या ही आता है, सत्य कभी उपयोग में नहीं आता। सत्य को अव्यवहार्य कहा है। सत्य कभी भी व्यवहार में आता ही नहीं, काम में ही नहीं आता, इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। इसी तरह ये भी कहते हैं सत्य कभी जानने में नहीं आता। जानने में जो आता है वो भी मिथ्या है, काम में जो आता है वो भी मिथ्या है। जो दिसे सो सकल विनाशी, जो काम आता है वो भी विनाशी। तो फिलहाल मोटे ढंग से समझें, मकान काम आता है, मकान बनाया भी गया है, परंतु वह नाशवान है, वह सदा रहने वाला सत्य नहीं है। फिर मकान तोड़ दोगे तो ईंटें बचते हैं। मकान लोग पुराने गिराते, हर की पैड़ी मास्टर प्लान में टूटी तो तमाम ईंटें फेंकने के पैसे लगे। सरकार ने फेंकवाने के पैसे दिए, पर ईंटें थे। पर ईंटें भी सदा नहीं रहने वाले, उनको तोड़ करके लोग रोड़ी बना लेते हैं, वो भी खत्म होगी। तो बचेगा कौन? जो पहले था, शुरू में, अनादि, जो प्रारंभ के भी पहले था। प्रारंभ हुआ ईंटा, प्रारंभ हुआ मकान। बनाने का जिसका प्रारंभ हुआ, जिसका प्रारंभ उसका अंत हुआ। जिसका प्रारंभ नहीं हुआ उसका अंत नहीं हुआ। तो सत्य का प्रारंभ नहीं हुआ। अब जरा फिर देखें, जैसे वहाँ मकान ढाया तो ईंटें बच गए, ईंटें मिटाए तो कुछ बचा, उसका नाम तुम जानो। ऐसे ही अभी ज्ञान आया, ज्ञान पैदा हो गया। देखना, सुनना, सूंघना, छूना, ये ज्ञान। और इस ज्ञान से जगत, पर ये ज्ञान नींद में सो जाता है। ज्ञान नींद में जाता है, मौत में जाता है, बुढ़ापे में भी कम होना शुरू हो जाता है। दिखना परमानेंट, देखना परमानेंट नहीं है। ये मकान की तरह है, काम का भी है पर रहेगा नहीं। ये देखना बड़े काम का है, सुनना काम का है,
सूंघना काम का है, दांत काम के हैं, पर इसमें सदा रहने वाले क्या हैं? आत्मा कहाँ रहती है? जो सदा रहने वाली है उसका सिर्फ नाम जानते हो कि उसकी पहचान भी है? देखो, मकान जानते हो, मकान का नाम भी जानते हो, मकान का उपयोग भी जानते हो, ठीक? इसी तरह से ईंटा जानते हो, उनका उपयोग जानते हो। आपने आत्मा को जाना, आत्मा का उपयोग जानते हो, क्या होता है, किस काम आती है? तो इंद्रियां व्यवहार में आती हैं, इंद्रियों से व्यवहार होता है। जहाँ नींद आ जाती है वहाँ इनका कोई काम नहीं है। दिमाग भी काम आता है, मन भी काम आता है। जागृत में इंद्रियां काम आती हैं, इनसे ही आपका व्यवहार चलता है। आँख से चलता, कान से चलता, नाक से चलता, रसना से चलता, त्वचा से, ये ज्ञान होता है। पर ये पांचों ज्ञान, देखना सुनना, एक समय भी जाते हैं और बारी बारी भी जाते हैं। कभी आप देखने लगते हैं, कभी आप सुनने लगते हैं, कभी आप सूंघने लगते हैं, कभी आप चखने लगते हैं, कभी छूने लगते हैं। कभी एक इंद्रिय से काम लेते हैं, दूसरी छूट जाती है। कभी पांचों से काम लेते हैं, कभी पांचों से काम नहीं लेते, या पांचों इंद्रियां काम की ही नहीं रहती। अंधे के देखा ही है, बहरों को देखा ही है, लेकिन जो अंधे नहीं थे वो बाद में हो जाते हैं। कमज़ोर तो पहले से ऐनक लगानी पड़ी है, तो अभी हम अंधे तो नहीं हुई, पर आँखों की ताकत कमज़ोर तो हुई। ऐनक लगाए तो अपन पैदा नहीं हुए थे, तब हमें दिखता था, फिर देखने की ताकत घटने लगी, हम भी ऐनक लगाते। कई की नहीं घटी, लेकिन देखने की ताकत, सुनने की ताकत, सूंघने की ताकत, छूने की ताकत, जितना सेंसिटिव अभी त्वचा अभी है, फिर लोग कहते हैं अब पता ही नहीं चलता। त्वचा इंद्री भी कमज़ोर हो जाती है, नेत्र भी कमज़ोर होते हैं। पहले अपन समझते थे नेत्र ही कमज़ोर होते हैं, बुढ़ापे में कान भी कमज़ोर होते हैं। कान ही कमज़ोर नहीं होते, स्वाद लेने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। सहज नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी ये रसनेंद्रिय कमज़ोर होती है, तो कहते हैं अब स्वाद नहीं आता, कुछ डाल लेते हैं, खास फर्क नहीं मालूम पड़ता। पहले बहुत सजग होती है। कोई भी इंद्रिय ऐसी नहीं है जो सदा एक जैसी रहती हो, कमज़ोर होती है, फर्क पड़ता है। नासिका भी कमज़ोर होती है, सुगंध दुर्गंधानी बंद हो जाती है। ये ऊपर का तो बना रहता है, पर जो लेने वाली ज्ञानेंद्रिय है वो कमज़ोर हो जाती है। कभी कभी ये भी हो सकता है मकान का ढांचा खड़ा रहता है, पर जो उसमें मटेरियल लगा है वो कमज़ोर हो जाता है। देखने में मकान अच्छा है, बना है, इसीलिए नया जब मकान था तब खरीदते तो ज़्यादा महंगा था, बना बनाया मकान मिल रहा। लेकिन 50 साल का मकान हो गया हो तो ज़मीन के नाते कीमत बढ़ गई, वो अलग विषय है, पर मकान की कोई कीमत नहीं रही, क्योंकि वो सब कुछ कमज़ोर हो गया है। ऐसे ही बुढ़ापे में आकार तो बना रहता है। ये भी बिल्डिंग समझो पुरानी हो गई, देखने में ढांचा वैसे ही है, पर न काम की आंखें रह गईं, न काम के कान रह गए, न काम की नासिका रह गई।
जो इनमें क्षमता थी वो खो गई है। तो एक अर्थ में देखना कम हो गया, सुनना कम हो गया, सूंघना कम हो गया, छूना कम हो गया, यहाँ तक समझने सोचने की दिमागी ताकत भी कम हो गई। अब देखो, बूढ़ों से कहें कि नए श्लोक याद करो, नए शब्द याद करो, जो पहले पढ़ते थे वो सब याद है, नया पढ़ते तो हैं, टिकते ही नहीं। दिमाग में याददाश्त की ताकत घट गई, आकार बना है, भीतर भीतर तो खा गई दीमक। बिल्डिंग दिख रही है पर भीतर का सब कुछ गल गया है, ईंटें, उनमें वो ताकत नहीं रही। इसी तरह से याद करने की, सोचने की, समझने की, जानने की ताकत कम हो गई। और कम होने का मतलब ये आत्मा की नहीं है, शुद्ध आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म तो बचेगा, पर जो बनावटी धर्म थे वो घटने लगे। देखना, यदि केवल आत्मा का स्वधर्म होता, आत्मा और आत्मा धन आँख, आत्मा प्लस नेत्र, अर्थात नेत्र की और चेतन की मिल करके देखना है। केवल चेतन का काम देखना नहीं है, नेत्र है साथ में। जैसे पानी भरने का काम केवल मिट्टी का नहीं है, घड़े की शकल वाली मिट्टी पानी भरने का काम करती है। यदि घड़े की शकल ना हो तो मिट्टी पानी नहीं भर सकती, नेत्र ना हो, आत्मा हो तो देख नहीं सकती। अच्छा, अंधों की आत्मा नहीं होती ना? बोलो, होती है, तो देखते क्यों नहीं यदि आत्मा देखती? अच्छा चलो, बिना आत्मा के यदि दिखता है तो मर जाने वाले के ऐनक लगा दो, आंखें लगा दो, और उसे मरे लोगों की आंखें तो बनी ही रहती हैं। इसीलिए मरने के तुरंत बाद निकालकर किसी को लगा दो तो काम करेंगी। माने आत्मा निकल गई, फिर भी आंख काम की है, किसी और के लगा दो। वो ऐनक है, कहीं लगा दो। तो जहाँ बिना आत्मा के आँख नहीं देख सकती, तहाँ बिना आँखों के आत्मा भी नहीं देख सकती। बिना आत्मा के कान नहीं सुन सकते, पर बिना कानों के आत्मा भी नहीं सुन सकती। यदि बाहर का कुछ करना है तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां चाहिए, और करना है तो फिर हाथ चाहिए, चलना है तो पैर चाहिए। अब और थोड़ा सा, यदि कुछ भी जानना है तो मन बुद्धि चाहिए। गहरी नींद में मन बुद्धि सो जाते हैं, आत्मा नहीं। जैसे अंधे की आत्मा अंधी नहीं हुई, अंधे के सिर्फ नेत्र गए हैं। पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, संत महात्मा ऊंचे, इतने महिमावान, पर नेत्र नहीं है तो दिखता नहीं। आपने देखे हैं ना बहुत अंधे संत। एक तो नाम प्रसिद्ध ही है महान लोगों में, भक्तों में, सूरदास। बाकी तो स्वामी विद्यानंद, स्वामी गंगेश्वरानंद, स्वामी शरणानंद, एक से एक महान संत जिनके नेत्र नहीं थे। तो ब्रह्म आत्मज्ञानी भी थे, आत्मा भी थी, मुक्त परम संत। माने नेत्र के न होने से उनकी संतता में, कल्याण में कोई फर्क नहीं पड़ा। नेत्र न होने वाला व्यक्ति मुक्त हो सकता है, कान ठीक न होने वाला भी मुक्त हो सकता है, नासिका ठीक न हो, सुगंध दुर्गंध न आती हो तो भी मुक्त हो सकता है।
माने इंद्रियों के होने से व्यवहार चलता है, परमार्थ तो बिना इंद्रियों के भी पूरा हो सकता है। फिर ध्यान दो, व्यवहार तो इंद्रियों से सिद्ध होता है, परमार्थ इंद्रियों के बिना सिद्ध हो जाता है। देखने के लिए इंद्रियां चाहिए, पर सोने के लिए सूरदास को नींद नहीं आती। सोने का अर्थ आंख बंद होना ही नहीं है। यदि आंख बंद करना सोना और आंख खुलना जागना होता तो सूरदास तो सो ही नहीं सकते और सूरदास जाग ही नहीं सकते, क्योंकि नेत्र नहीं है। बहरा आदमी सो नहीं सकता, जाग नहीं सकता, क्योंकि कान नहीं है। माने इंद्रियों का होना ही जगना नहीं है, और इंद्रियों का ना होना सोना नहीं है। सोना कोई और चीज है। और मन का होना, मन आया जाग गए, मन आ गया तो जाग गए। बहरा जाग सकता है, अंधा जाग सकता है, गूंगा जाग सकता है, लंगड़ा जागता है, लूला जागता है। लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, व्यवहार में कई कमियां हैं, पर जगने में कोई कमी नहीं। जगा और सो भी जाता है। अर्थात ये इंद्रियां हमको आत्मा के साथ जुड़ गई हैं काम के लिए। बाहर काम करना है तो इंद्रियों की जरूरत है, और देह में आना है तो मन की जरूरत है। यदि मन ना हो तो हम देह में नहीं आ सकते। ये इंद्रियां बिल्कुल ठीक हो जाएं, लेकिन हमको बेहोश कर दिया जाए, बुद्धि को सुला दिया जाए, एक सोने का इंजेक्शन दे दिया जाए। कमजोर होती हैं क्या नींद में? इनका खून निकाल लिया कि इनकी पुतलियां निकाल ली कि कुछ किया? सिर्फ बेहोश हो गए या सो गए, जगत से संबंध टूट गया। तो जगत से संबंध जुड़ने के लिए मन जरूरी है। लेकिन ये सब आए हैं, जाते हैं, बनते हैं, मिटते हैं, पुराने होते हैं। इंद्रियां पुरानी होती हैं, देह भी पुराना होता है। जानते हो, जैसे पुराना कपड़ा सीने से भी फट जाता है। नया कपड़ा यदि फट भी जाए तो सी लो, पर बहुत पुराना कपड़ा यदि सिया जाए तो भी टिकता नहीं है, बहुत गल जाता है कपड़ा। इसी तरह अभी घाव हो जाए, चीर दिया जाए, तुरंत 2 ही 4 दिन में वो जुड़ जाएगा। बूढ़े आदमियों को चीर दिया जाए तो बहुत दिन तक वो पकड़ते ही नहीं। अर्थात जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है, ऐसे ये शरीर भी पुराना हो जाता है। आत्मा पुरानी नहीं होती, उसको अभी ढूंढना है। अभी तो हमारे पास वो है जो पुराना भी होता है, बिगड़ता भी है, सामर्थ्य कम ज़्यादा हो जाती है, हमें मालूम है। आँखें, शरीर ही नहीं, शरीर पुराना होता है, आँखें पुरानी होती हैं, कान पुराने होते हैं, नाक पुरानी होती है, रसना पुरानी होती है, दिमाग पुराना होता है। आपका तो पहले जैसा ही दिमाग है ना। पहले बचपन में हम पढ़ते थे, छोटे बच्चे कितना सीखते हैं। पैदा हुए हिंदी जान गए, पंजाबी जान गए, गुरमुखी जान गए, अब विदेशों के अंग्रेजी जन्म से जान जाते हैं, कितनी जल्दी पकड़ते हैं। आप छोटे बच्चों को देखो कितनी बातें करता है। अभी 3 वर्ष का बच्चा है, सब बोल लेता है। अभी हम मुन्ना लाल जी के यहाँ थे, छोटे छोटे बच्चे बहुत बात करते हैं, बहुत बातें आती हैं। अब तुम जरा नई सीख के बता दो। अब संस्कृत पढ़ लो, पंजाबियों से कहो हिंदी बोलना सीखो, बूढ़ों को कहो लेकिन बच्चे को नहीं। अंग्रेजी सीखो अब बुढ़ापे में। हमको तो ये टीवी खोलना नहीं आता। अब हमको एक सेलुलर फ़ोन दे दिया है तो 2 चीज़ें जानता हूँ,
फ़ोन मिला लेता हूँ, फ़ोन सुन लेता हूँ। किसी ने कहा कल हमने 2 मैसेज आपको दिए, हमने कहा हमें मैसेज लेने ही नहीं आता। अभी स्वामी प्रकाशानंद बोले कि वो अलार्म बजता रहा, सेलुलर की घंटी बजती रही, मुझे बंद करना नहीं आता। अब आजकल के बच्चे पेट से सीख के आते हैं। अब क्यों नहीं? अब लोग इतने बड़े महात्मा हैं, तुम्हारे छोटे बच्चे जितनी याददाश्त नई चीज़ें पकड़ने की अकल नहीं है। और तुम भी अभी पढ़ लो तो पढ़ लो। इसीलिए जब शरीर जर्जर हो जाएगा तो नई दुनिया की बातें नई नहीं आएंगी, पुरानी वाली तो घूमेंगी। बूढ़े लोगों के पुरानी तो घूमेंगी, पर नई कोई चीज़ तुम याद नहीं कर सकते। ब्रह्म की तो बात छोड़ो, भगवान की कथा क्या समझोगे? बुढ़ापे में संसार की बात नई समझ नहीं आएगी। नए नाम, हम विदेश गए, वहाँ के नाम ही हमको बोलना नहीं आता। अभी कुछ लोग विदेशी मेरे साथ भारत घूम जाते हैं, उनके नाम मैं नहीं बोल पाता, महीनों महीनों रह जाते हैं। क्योंकि हम भारत के नाम लेना जानते हैं, तो भारत के ढंग का नया नाम भी हो तो समझ जाएंगे। याददाश्त कमजोर हो जाती है। आत्मा का धर्म कोई घटता बढ़ता नहीं। फिर ध्यान दो, जो प्रकृति से बनी हुई चीज़ें हैं उनकी क्षमता घटती है, उनकी क्षमता बढ़ती है, सुनने की, देखने की, जानने की। हाँ, ये सब ताकतें आती जाती रहती हैं, लेकिन आत्मा का धर्म घटता बढ़ता नहीं। अब देखना, अभी आत्मा का नहीं समझो, चलो जीव का समझो, मन का समझो। मैं जग गया। अब मेरा जगना जितना बचपन में था उतना ही अभी जवानी में, बूढ़ापे में भी जगता हूँ। आप कम जगते हैं कि ज़्यादा? जगने का गुण आप में अभी भी है, बचपन में भी था। क्या घटा? देखने की सामर्थ्य घटी, सुनने की सामर्थ्य घटी, जगना नहीं, जगता। पहले हमारे जगने के साथ साथ देखने की ताकत ज़्यादा थी, सुनने की थी, समझने की थी, याद करने की थी। टेप तुरंत याद हो जाता। अब वो ताकत घट गई, आत्मा नहीं घटी। अभी जीव भी नहीं घटा, जीवन भी नहीं घटा। जीवन तो अभी भी मौजूद है, जो बचपन में था वो जवानी में, वो आज भी मैं वही हूँ। लेकिन जो मेरे साथ हैं इनकी ताकत घट गई है। बात को गहराई से समझें। इसी तरह से ये जो मन है, मन की सामर्थ्य भी घटी। जो नहीं घटता वो कौन है? फिर अभी जीव, मैं उतना ही जागा हूँ जैसे पहले जागते थे, ऐसे जागे हो। अब तुम्हारे पास कम क्या हुआ है? शरीर की ताकत। जगना नहीं, जगना वैसे ही है, जग कर काम करने की ताकत उतनी नहीं है, समझने की ताकत उतनी नहीं है, देखने सुनने की ताकत उतनी नहीं। माने ये घटे हैं। आपका जगनापना है, पर जगनापना भी कम ज़्यादा हो सकता है। पहले बच्चा बहुत सोता था, थोड़ी देर को जगता था, अब ज़्यादा जगते हो, कम नींद आती है, चिंताएं बहुत घेरे हैं, सामर्थ्य घटी है पर चिंता बढ़ी है, सामर्थ्य घटी है, नींद कम हुई है, जगना बढ़ गया है, नींद नहीं आती, लेटे रहते हैं। पहले पढ़ते रहे, जरा सा मौका मिला सो गए, अब मौका है सोने का, तो ये घटते बढ़ते हैं। आत्मा उसे कहते हैं जो घटती बढ़ती नहीं। सूर्य में शीशा लगा दिया, रिफ्लेक्शन, शीशा अच्छा हो रिफ्लेक्शन तेज होगा, धीमा होगा, रिफ्लेक्शन हिल सकता है शीशे के साथ। सूर्य ज्यों का त्यों है, सूर्य नहीं हिलता। ऐसे ही हमारे पीछे एक चीज़ है
जो न बढ़ती है न घटती है। जानना बढ़ जाता है, जानना घट जाता है, सोचना बढ़ जाता है, सोचना घट जाता है, देखना घटता बढ़ता है, शरीर की क्षमता घटती बढ़ती है, जो घटता बढ़ता नहीं और चेतन है। चेतन और चेतनता, देखो चेतन, मेरी आंखें निकाल लो तब भी चेतन हूँ, तो अंधे का क्या घटा? चेतन घटा कि आंखें घटी? बहरे का क्या घटा? चेतनता घटी कि कान? जैसे यहाँ पदार्थ घटे, इंद्रियां घटी, चेतनता नहीं। अभी चेतनता भी घटती है पर चेतन नहीं घटता। चेतनता माने जगना, चेतनता माने सावधानी, ये घटती है। चेतनता तमोगुण में, नींद में चेतनता गई, चेतनता गई। ध्यान में चेतनता बढ़ती है, चैतन्य नहीं। चेतनता में और चेतन में फर्क है। चेतनता प्रकृति से मिले हुए हिस्से का नाम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ये श्लोक याद करो, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति। चेतना, चेतना शब्द आया। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति। ये शरीर, इच्छा द्वेष, चेतनता, ये जो चेतनता है ना, चेतनता, मेरा चले तो मैं घंटे थोड़ी देर को उठा दूं, ये बजा ही ना पाए, बुरा नहीं है। अब देखो हर चीज अच्छी है। अब ये भी सुन लो, पूजा भी अच्छी है, प्रार्थना भी अच्छी है, सत्संग भी अच्छा है, पर दो अच्छे टकरा जाएं तो गड़बड़ है, नहीं समझे? हाँ, सिख भी अच्छा है, मोने भी अच्छे हैं, मुसलमान भी अच्छे हैं, ईसाई भी अच्छे हैं, फिर टकरा जाएं तो खराब है, खतरनाक है। दो अच्छी चीज़ें भी इकट्ठे ठीक नहीं। आप जानते होंगे, यदि वैद्य हो, डॉक्टर हो, तो आप जानते होंगे दो फायदेमंद चीज़ें मिला के खाना खतरनाक हो जाता है। शहद भी अच्छा है, घी भी अच्छा है, मिला के खाना ठीक नहीं है। दूध भी अच्छा है, मांस खाने वालों को मछली भी अच्छी है, पर लोग कहते हैं दूध और मछली मिला के खाए तो कुष्ठ हो जाता है। सुना है मैंने, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो गड़बड़ ये है कि दो इकट्ठे हो जाएं। अब उनको मना करेंगे तो बेचारों के पास जीवन से आस्था है, प्रेम है, कर रहे हैं, उन पे बाधा डाली जाए तो बुरी बात है। अपन नहीं डालना चाहते, परंतु घंटा बिना बजाए भी नमस्कार हो सकता है, पूजा हो सकती है, दर्शन हो सकता है, जाप हो सकता है, रुपया भी चढ़ा सकते हैं। कई बार मैं अपने साथ बताऊं ना, बात सच्ची भी है, हंसी की भी है। कई बार घरों जाते हैं तो हम तिलक से बहुत घबराते हैं, क्योंकि एक माता ने तिलक किया तो दूसरी ने भी करना, फिर तीसरी ने भी करना, फिर चौथी ने करना। तो हंसी में मैं क्या कहना चाहता हूँ, कहा कभी नहीं, आज कह देता हूँ कि जितना तिलक कर रहे हैं, तो एक ने तो नोट भी चढ़ाए, तिलक भी किया, बाकी तिलक ही किए जा रही हैं। तिलक सबने किया, रुपया एक ही ने चढ़ाया, यहाँ समता क्यों नहीं आई? मुफ्त की घंटी तो सब बजा दे, पर और भी काम आगे वाला मंदिर में चढ़ाने वाला कहने लगे चढ़ाने का पिताजी ने चढ़ा दिया है। अब पिता ने चढ़ा दिया तो तिलक भी तो पिता ने कर दिया, तुम काहे मर रहे हो? पिता ने तिलक कर दिया, तुम्हारा भी हो गया, पर तिलक तुम्हें भी करना है। फ्री वाला काम, फ्री फंड का, जिसमें मेरा कुछ जाएगा वो। हम लोग गांव में जन्मे ना, पहले जब गांव में शादियां होती थी तो दूल्हा सारे गांव में जाता था, मंदिरों में, तीर्थों में, पंडितों के यहाँ कुछ रुपया देता फिरता था। तो पंडितों का जानते हो नियम क्या है?
लेते समय जब दूल्हा रुपया देने जाता है या और कोई देना चाहता है तो फिर वो कहते ये भाई अलग है, ये भाई अलग है, ये भाई अलग है, तीन अलग अलग रहते हैं तो तीनों के नाम का लेते हैं। और जब देने का नंबर आता है, यज्ञ होता है, सम्मेलन होता है, चंदा होता है, तो कहते एक ही तो घर है। देते समय सब एकता हो गई, एक ही हो, और लेते समय अलग अलग हो। ये आदमी की खोपड़ी बड़ी विचित्र है, तुरंत हिसाब बदल देता है। जब नेता चुनाव में खड़े होते हैं ना तो जातियों को, मनुष्य को बांट देते हैं कि हमारे को वोट दो, तुम तो हमारी जाति के हो, हमारी बिरादरी के हो। अध्यापक अध्यापक एक, वकील वकील एक, कुली कुली एक। हाँ, कैसी एकता, कैसा बंटवारा। ये तीन भाई लेते समय एक क्यों नहीं रहे कि भाई एक को दे दिया, तीनों को मिल गया। लेते समय भी हम तीनों एक हैं, देते समय भी हम तीनों एक हैं। और वो जो तौलते हैं ना, तराजू बनिया लोग तौलते हैं ना। अच्छा, जब तौल के लेना होता है तब, और तौल के जब देना होता है, नियत एक जैसी रहती है। देखो तराजू तो एक जैसा है, तराजू तो बेईमान नहीं होता, तराजू तो बिल्कुल वही है। पर लेते समय जब सौदा लेना होता है तो लगता है 4 दाने ज़्यादा आ जाएं, एक अमरूद और चढ़ा लो, एक टमाटर और, लेते समय। और देना हो अपना अनाज तौल के तो कम जाए। हर तराजू में यदि 100 दाने भी कम गए तो मनों का हिसाब लग जाए। और लेते समय यदि थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ले लिया तो अच्छा खासा आ जाएगा। मनुष्य समता में स्थित नहीं रहता। आत्मा के बिना समता नहीं आ सकती। नेत्र में क्षमता नहीं है, कम ज़्यादा होते हैं, शरीर बनता बिगड़ता है, इसलिए अक्षय अपक्षय अर्थात वृद्धि को प्राप्त होता है शरीर। जब जन्मे थे उतने ही रहे कि कुछ बढ़े थे? बोलो, बढ़ गए। अच्छा, अब बढ़ते ही जाओगे कि घटना शुरू हो जाएगा? अरे कोई उपाय नहीं है कि बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं। पहले और थे, फिर और थे, फिर और थे, फिर और थे। लाख कोशिश करो, हाँ, इसके बाद बुढ़ापा शुरू। सूर्य निकला निकला, तेज बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, दोपहर आ जाएगी, हैं? फिर क्या हो जाएगा? फिर ढाल शुरू हो जाएगा। अपन रोकें भी, यहाँ दोपहर ही बनी रहे, दोपहर हो टिकी रहे। यदि हम जवानी टिका पाते, स्वामी परमानंद तो टिका लेंगे, तुम्हारे गुरुजी, तुम्हारे बाप जी, तुम्हारे बेटा जी, तुम्हारे पति जी, उनकी तो टिकी रहनी चाहिए कम से कम। पति पत्नी का भगवान करे कभी बुढ़ापा ना आए, जोड़ा जवान ही बना रहेगा। अच्छा, ये किसके हाथ में है? डॉक्टर साहब के, कि वकील साहब के, कि गुरुजी के? किसके हाथ में है? ये स्कीम किसकी है? हुक्मे अंदर सब है, बाहर हुक्म। अच्छा, हमारा हुक्म चलेगा कि परमात्मा का? तुम्हारी इच्छा से सब काम चलेगा कि कोई और है हमसे ऊपर? अच्छा, तो उससे कोई आपने तय किया हुआ है? अच्छा, तुम भजन किस लिए करते हो? कि वो तुम्हारी इच्छा से चलने लगे कि तुम उनकी इच्छा से चलने लगो? तुम जब मंदिर आते हो, भगवान झूठ नहीं बोलना, तुम्हारी कसम, देखो तुम मंदिर इसलिए आते हो कि भगवान हमारे पट जाएं, हमारे मन का काम करने लगें, कि इसलिए आए हो हे प्रभु हम तुम्हारी रजा में राजी हैं? आप राजी होने आए हो या राजी करने? बधाई है यदि राजी होने आए हो।
और राजी हो तो तुम्हारा बिगड़ क्या जाए, फिर क्या दुख है, रोना क्या है। भक्ति है राजी होना, पर एको भगत राजी नहीं होते, भगवान को राजी करने में लगे हैं। भगवान पट जाएं, मेरी सुनने लगें, भगवान हमारी सुनते ही नहीं। हम कितने बार समझाते, हम बिचुआ हैं बिचुआ, तुम्हारी भी सुना उनकी भी सुना। एक आदमी बूढ़ा बीमार था, उसने फ़ोन किया बेटे को कि 10,000 भेज दे, 10,000 भेज दे। तो लड़का, क्या कहते हो, सुनाई नहीं पड़ता, ठीक से सुनाई नहीं पड़ता, क्या कहते हो। कहने लगे 10,000 भेज दे, 10,000 भेज दे। तो बीच में जो ऑपरेटर होता है ना, अरे कहते 10,000 भेजने को कहता है, कहते हो सुनाई नहीं देता। कहने लगे तुझे सुनाई देता है तो तू ही भेज दे। तो तुम्हारे और भगवान के बीच में हम ऑपरेटर हैं। तुम कह रहे हो ये हो जाए, ये हो जाए, भगवान, तुम कहते हो हमारी भगवान नहीं सुनता। भगवान से हमने पूछा, कहते मेरी ये नहीं सुनते, मेरे से ये राजी नहीं है, मैंने जो बनाया है उससे सहमत नहीं है। तुम पति से क्या सहमत होगे, गुरु से क्या सहमत होगे, तुम भगवान से सहमत नहीं हो। भगवान के विधान से तुम सहमत हो, ठीक करता है भगवान। बुढ़ापा, जवानी, जाना आना सब ठीक है। हाँ ठीक है, माता जी कह रही हैं तो आज से तुम्हारा रोना गया, क्योंकि राजी होने के अलावा और कोई तुम्हारे हाथ में है ही कुछ नहीं। तुम भगवान के भक्त हो जाओ, इसके अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। अब भक्त होने की पहचान क्या है, मंदिर आना, हाँ माला जपना। तुम भगवान के भक्त हो, इसकी पहचान है तेरा भाना मीठा लागे, उसका किया अच्छा लगे तो आप समझो भगत हो। कई बार मैं अपने भक्तों को, चेलों को क्या कहता था, लोग पत्र लिखते हैं, फ़ोन करते हैं, गुरु चरणानुरागी, चरणानुरागी। तो हमने कहा हमें चरणानुरागी नहीं चाहिए, आज्ञानुरागी चाहिए। मेरी बात मानने वाले चाहिए, पैर छूने वाले चेले मुझे, पैर छूने वाले और खून पीने वाले। खून पीने वाले जानते हो, न चैन से बैठे दें। एक बात और समझिए, एक बात और, एक और, ये जरा ये बच्चे के ऊपर हाथ रख दो, ये ऐसा कर दो, लो। इसीलिए ना हाथ रखाते हो कि बच्चा ठीक रहे, नहीं। अब मैं कितने बार बोलता हूँ कि मैं अपने ऊपर बचपन से हाथ रख रहा हूँ, खूब साबुन लगा के नहाता हूँ, इतनी मेहनत की, फिर भी झुर्रियाँ पड़ने लगीं, बाल सफ़ेद हो गए। मेरे हाथ का मेरे सिर पे असर नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। कितना हाथ रखवा लो, मेरा नहीं, साईं बाबा का। मेरा हाथ नहीं, साईं बाबा का, सिद्ध महात्मा का, साक्षात भगवान का। कुछ होने वाला नहीं है, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है। और हमने इतना ज्ञान पाया, मैं दावे से अब भी नहीं कुछ कहता, देखो फिर हाथ उठा के कहता हूँ, दावे से एक बात कहता हूँ, मैं समझा या नहीं समझा, मैं भगवान का भगत हुआ या नहीं हुआ, लेकिन रास्ते यही हैं कि तुम समझो और राजी हो जाओ। इसके अलावा कोई मोक्ष का उपाय नहीं है। तुम 100 सिर के हो जाओ, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति इसी का नाम है कि जो होता है ये बिल्कुल ठीक है और तुम्हारा कुछ बिगड़ता नहीं, ये समझना। तुम्हारा बिगड़ता नहीं, बिगड़ सकता नहीं, बिगड़ने वाले हो ही नहीं। यदि ये समझ आ गई तो मुक्ति। अब तुमने समझा ये मैं हूँ, मेरा बिगड़े ना,
तो तुम्हारे बाप, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान भी लगे रहें तब भी कुछ होने वाला नहीं है। क्या कर लोगे? भगवान को बुला के ठीक करा लो। मैं तो नहीं ठीक कर पाया, भगवान ही करके दिखा दें। तुम्हारे भगवान कर दें ठीक, तुम्हारे गुरु जी कर दें, मैं तो कलयुग वाला हूँ। तुम्हारे ज़्यादा कामिल हैं, पहुँचे हुए, उनसे करवा लो। यदि किसी गुरु ने किया है तो सिर्फ समझ बदल दी है। नज़रें बदल गईं तो नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। समझ बदल गई, दुनिया ही बदल गई। सोच बदल गई, सब कुछ हो गया। और उसका काम, सोच बदलने का काम गुरु ही करता है, भगवान भी नहीं करता। इसलिए गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। असल में गोविंद की समझ देने वाले गुरु और गुरु तक पहुंचाने वाले गोविंद। गोविंद की दया होगी तो संत के पास पहुंचा देंगे, और गोविंद की दया होगी तो तुम्हारे अंदर समझने की जिज्ञासा आ जाएगी। गुरु की बात मानने का मन बन जाएगा यदि उसकी कृपा होगी उसकी, नहीं तो तुम आके उठ के चले जाओगे। सुनोगी नहीं। देखो, भगवान की पूजा करते, मंदिर जाते, दान धर्म करते करते समझने की अकल आ जाएगी। गुरु की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि किसी समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। ये दुनिया में मरने का, बुढ़ापे का, आने का, जाने का कौन उपाय है किसके पास? न वैज्ञानिक के पास, न साधु के पास। हाँ, साधु के पास ये उपाय नहीं है, समझ बदलने का उपाय है, राजी करने का उपाय है। सारे धर्म ग्रंथों ने राजी किया है, राजी, भगवान के विधान से राजी किया। मैं भी अभी राजी हुआ कि नहीं हुआ मैं दावा नहीं कर रहा, पर होना पड़ेगा राजी। ठीक ठीक समझा कि नहीं समझा उसके विधान को, उसके विधान को समझना, और आत्मा और ब्रह्म को समझा या नहीं समझा, पर रास्ता यही है कि तुम समझो कि ये नाशवान है, इंद्रियां नाशवान हैं, मन जग बदलने वाला है, न बदलने वाला साक्षी आत्मा मेरे अंदर रहता है, तुम्हारे अंदर भी रहता है। वो प्रभु सर्वनिवासी सदा लेपा। अच्छा, ये उपनिषद और गुरबाणी दो तरह की बातें करती है ना? अच्छा, एक ही बात करती है कि झगड़ा काहे का है? अब इन मूर्खों का उपाय क्या है बताओ? एक ही बात कहने पर भी ये कहें कि हम अलग हैं, तो इससे ज़्यादा क्या मूर्खता हो सकती है? इसका क्या उपाय करें? इस नशे को उतारने की क्या दवा है? जो भी संत आए समझाने की कोशिश की, बुद्ध आए, महावीर आए, गुरु नानक देव आए, इतने गुरु आए, पर वो गए नहीं, उसके पहले ही बदलाहट शुरू, फिर वहीं के वहीं। आदमी को ठीक करने के लिए कितने बार तीर्थंकर आए, पैगंबर आए, संत आए, गुरु आए, अवतार आए, मनुष्य ने समझने की चेष्टा नहीं की। जब भगवान थे अवतार लेके, देखो, जब भगवान थे तब भक्तों के मरने का समय आया तो भगवान ने शरीर से अमर नहीं किया। हमसे पहले परीक्षित को 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु होनी थी। 7वें दिन उसने कथा सुनी, डॉक्टर नहीं तलाशे, मरने से बचने का लौकिक कोई उपाय नहीं किया, नहीं ना किया। तुम होते तो क्या करते? तुम भी कथा ही सुनते,
हमें सांप काटने वाला है, तुम कथा में टाइम बर्बाद करा रहे हो। इलेक्शन का टाइम ये कथा का टाइम है। जीत जाएंगे तो जैसे पता नहीं क्या पा जाएंगे। देखो ये अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात तो ये होती कि मोहल्ले के लोग मिल के सोचते कौन इस इलाके का भला करेगा, बस। अब पहले कह देते मत खड़े हो, यही ठीक है। काहे को मर रहे, रुपया बर्बाद कर रहे। पर देश के बर्बाद करने के लिए चुनाव जो है काफ़ी है। और हैं सब वही चट्टे बट्टे, जीत के काम वैसे ही करने हैं, दावे सब करेंगे। बड़े बड़े दावे करते थे, ये आ जाएंगे तो वो करेंगे। ये राम जन्मभूमि वाला मसला हम समझे थे भाजपा आ जाएगी तो हल ही कर देगी। आय आय, क्या है, क्या करोगे? काम वही के वही, कोई बड़ा भारी फर्क है नहीं। पर रुपया बर्बाद करो, ग्रुपबाजी करो, लड़ाइयाँ पैदा कर दो, इसने उसको वोट दिया, उसने हमें नहीं दिया, कल देखेंगे। और देखते तो रहे हो और देख लो। मनुष्य कहाँ फंसा है? राजनैतिक लोग जैसे बेकार के लोग देश का बेड़ा गर्क कर रहे। आवश्यकता है भगवान के भक्त हो जाओ, चैन से रहो, चैन से रहने दो। लेकिन वो समझ नहीं आवे। जो दवा है वो खाओगे नहीं, जो खा रहे हो वो दवा नहीं है, रोग और बढ़ाती है। मरीजे इश्क पर खुदा ने रहम की। इश्क का बीमार था, ये रोग बहुत है आजकल इश्क वाला। मरीजे इश्क पर खुदा ने रहम की, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। जितना इलाज किया भारत का, रोग बढ़ रहा है। अपन सोचते हैं इलाज कर रहे हैं। हाँ, मुक्त होने की दवा क्या है? मुक्त मुक्त मुक्त। मुक्तिमिच्छश्चेत्तात विषयान विषवत्यज। यदि मुक्ति चाहता है तो ये संसार टिकने वाला नहीं, इससे वैराग्य, इसके टिकाने में न लगा रहे, इसको बचाने में न लगे रहे। जितने दिन बचा है इतने दिन में काम बना ले। जब तक शरीर है भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया। और काज तेरे किते न काम, मिलता संग भज केवल नाम। मौका मिल गया है, अभी नहीं मिला ना आपको, तो मनुष्य का देह मिला नहीं। भई प्रापत मानुख देहुरिया, आपको तो मनुष्य का देह नहीं ना मिला। अच्छा, स्त्री क्या होती है? जानवर होती है। भाई स्त्री का शरीर मनुष्य का है कि नहीं? मनुष्य में जैसे गो जाति में गाय और बैल, गोवंश। जब गोवंश कहेंगे तो बैल सांड गोवंश में है कि नहीं? बोलो। जैसे गोवंश माने बछड़ा बछड़ी, गाय ब्याई कुंवारी, सब गोवंश है। ऐसे ही मनुष्य जाति, मनुष्य जाति में स्त्री का शुमार होता है कि नहीं? तो भाई प्रापत मानुख देहुरिया, क्या ये गुरुवाणी ने स्त्रियों को अलग कर दिया है? भाई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। भगवान स्त्री को नहीं ना मिलेगा? मिलेगा, दोनों मनुष्य हैं। तो मनुष्य शरीर है, इससे गोविंद मिलेगा। अच्छा, मनुष्य शरीर छूट जाए, जिंदा में न पाए, तब तो मिल ही जाएगा। यदि शरीर न रहने पर मिलता तो मनुष्य शरीर के पहले ही मिल जाए। मनुष्य शरीर की जरूरत है क्या? मनुष्य भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया। यही समय है गोविंद के समझने का। गोविंद माने परमात्मा, गोविंद माने केवल कृष्ण नहीं। यदि ऐसा होता तो गुरु महाराज जहाँ गोविंद कहते हैं, वासुदेव कहते हैं, वहाँ
सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। तो यहाँ राम क्यों कहते हैं? कहा नानक हर भज मना। हाँ, हर कहते हैं, गोविंद कहते हैं, राम कहते हैं। तो गोविंद भगवान है कि राम भगवान है? ये दो भगवान है कि एक भगवान है? अच्छा अच्छा, तो आप तो हमसे ये पूछा करते हो हम किसका भजन करें, राम का कि कृष्ण का? अभी तो समाज का यही भ्रम नहीं टूटा, कहाँ अटका पड़ा है व्यक्ति। अभी तो दुनिया का भेद भ्रम क्या मिटाएं, हिंदू ने अपनी खोपड़ी का भ्रम नहीं हटा पाया। कहाँ फंसा पड़ा है। तो आप भाग्यशाली हो, कम से कम इस सत्य को सुनो। सच्ची बात सुनोगे तो थोड़ा बहुत तो कुछ होएगा। अच्छा ये बताओ, तुम तो कलयुग के हो, तुम उतना तप नहीं कर पाते इसलिए सफल नहीं हुए। हम तो बुढ़ापा हटाने में सफल हो गए ना। अच्छा, हमारे गुरुजी तो सफल हो गए थे। हमारे गुरुजी बाल ब्रह्मचारी थे, यहाँ पहले आते रहे। बल्कि पंजाब में सबसे पहले गुरुदेव यहीं आए थे, तब हम पहले बार आए थे। पता नहीं 45 साल हो गए, 44 साल हो गए, इतने साल पहले। आज उनका शरीर नहीं। अच्छा, उनका नहीं रहा, अपना तो रहेगा। हम तो विशेष मसाले के बने हैं। तो ये आशा क्यों नहीं छोड़ते कि ये नहीं रहेगा? जो मुझे करना चाहिए कर लूँ, जो समझना चाहिए समझ लूँ, जो छोड़ना चाहिए छोड़ दूँ। आहा, यही एक करने लायक बात है। यदि कर सको तो अब आप 10 मिनट ध्यान करो। आपको जिस तरह कष्ट न हो, 10 मिनट कष्ट न हो, इस तरह बैठ जाओ और ख्याल करो देह में। मेरी तरफ से ध्यान हटा लो, आप अपने देह में ध्यान ले जाओ। कहाँ गड़बड़ है बैठ के देखो। आंख बंद करो, आंख बंद करो। आप अपने शरीर को महसूस करो, कहाँ दर्द है, कहाँ तकलीफ है, कैसे बैठूं। आप अपना आसन आप चुनो, अपना पोज। लेटते सोते अपना आसन आप बनाते हो, बाएं की दाएं की पीठ के बल कैसे लेटूं, ऐसे ही कैसे बैठूं कि शरीर में दर्द ना हो। और यदि पैर बदलने से, आसन चेंज करने से होने वाला दर्द खत्म हो जाए तो बदल लो। जिस तरह बैठने में दर्द न हो, पहला और फिर दूसरा शरीर को एकदम ढीला कर दो। खून, सारे शरीर का मांस ढीला कर दो। शरीर की नस नाड़ियां ढीली कर दो, रिलैक्स कर दो। गाल, सिर की नसें, हाथ, भुजाओं का मांस, हाथ की उंगलियां, जंघा, पैर, तलवे, सब एकदम ढीले। बैठे बैठे वहीं का वहीं छोड़ दो। कहीं ना कहीं हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारी टेंशन शरीर को पकड़े रहती है। जैसे मुर्दा होता है, जैसे सोया बच्चा होता है। सो जाने पर, मर जाने पर शरीर छूट जाता है। तुम जिंदा में छोड़ दो। जीवित रहते थोड़ी देर के लिए हाथों से कोई मतलब नहीं। मक्खी भी बैठेगी तो हाथ नहीं उठाऊंगा उड़ाने के लिए। हाथ मर गए, हाथ सो गए। और कोई भी आ जाए तो मैं आँख खोल के पहचानूंगा नहीं, आँख सो गई। आँखें चिपक गईं, सो गईं। मैं बाहर कुछ नहीं देखूंगा, कौन कोई भी हो, क्या देखना। और बाहर की कोई बात जानने की इच्छा नहीं है। बहुत दिन बाहर देखते रहे क्या है क्या नहीं है, आज शरीर के भीतर जाग रहे हैं। श्वास कैसी चल रही, शरीर कितना शिथिल हो गया,
आँखें ढीली हो गईं, हाथ पड़े हुए हैं, हाथ पड़े हुए हैं जैसे सामान रखा है, कोई प्रतिमा है, हाथ शरीर तुम्हारी प्रतिमा है, प्रतिमा। इस प्रतिमा के भीतर तुम चेतन देव विराजमान हो। शरीर रखा है, सचमुच रखा है, पूरा धड़, एक एक नस नस चुपचाप रखी है, और तुम चैतन्य जाग रहे हो, तुम चैतन्य हो। और आँख बंद है, पर आँख से देखने वाले तुम ही हो, कान है, कान से सुनने वाले तुम ही हो, त्वचा से छूने वाले तुम ही हो, नाक से सूंघने वाले तुम ही हो, रसना से रस लेने वाले तुम ही हो। अब तुम्हें कोई इच्छा नहीं है देखने की। आँख है पर देखने की मुझे कोई इच्छा नहीं, कान हैं, आवाज़ आ भी रही है, पर सुनने की कोई इच्छा नहीं। इच्छा क्या है? अंदर सजग रहने की, चैतन्य रहने की, अंदर चैतन्य रहने की, सजग रहने की, अंदर अंदर सजग सजग। शरीर में क्या हो रहा है बाहर नहीं जानना, भीतर जानना है क्या हो रहा है। शरीर कैसे हल्का या भारी हो गया, शरीर कितना शिथिल हो गया, शरीर की नस नस आराम में है, शरीर बिल्कुल आराम में है, श्वास बहुत सहज चल रही है। अब इस सहज चलने वाली श्वास को लेना है और छोड़ देना है, थोड़ा ध्यान से लेना है, ध्यान से लेना है। आती श्वास को थोड़ा आने दो, आने दो, जाती श्वास को जाने दो, जाने दो। सजग चैतन्य रहो, चैतन्य रहो। और शरीर को ढीला करके छोड़ दिया, बार बार हिलाएं डुलाएंगे नहीं, जैसे एक बार कोई कपड़ा उतार कर रख दे ऐसे ही शरीर रख दिया, ये रखा है। श्वास चल रही है, थोड़ा धीरे धीरे ज़्यादा लेना है और ज़्यादा छोड़ना है। और श्वास अकेली नहीं, उसमें प्रभु का नाम, रा से श्वास लेनी, जबान से नहीं बोलना, श्वास श्वास में नाम का सुमिरन करना है। श्वास ग्रास नहीं बिसरे, श्वास लेते में रा और लौटते में माँ। जब श्वास अंदर आए तो रा, संकल्प, आवाज़ नहीं संकल्प। श्वास की ध्वनि भले हो, श्वास की सुरसुराहट हो, जबान एक शब्द नहीं बोलेगी, और बोलेगी तो यही जबान थोड़ा है, ये जो बाहर ये जबान यही जबान नहीं, भीतर एक जबान है जिससे तुम बोल रहे हो रा। मन भी एक वाणी है, मन भी वाणी है, बोल रही है रा, बोल रही है माँ, रा माँ। ये बाहर वाली वाणी नहीं बोलती, भीतर की मन वाणी बोलती है। और गहराई है जब चैतन्य खुद बोले, जीवो जपति तत्वता। जब जीव जपने लगे, जीभ नहीं, जीभ नहीं, मन नहीं, इंद्रियां नहीं, आंखें न देखें आप देखो, कान न सुने आप सुनो, आप जबान न बोले आप बोलो, मन भी नहीं आप बोलो रा म। आप चेतन हो, सजग हो, जीव हो, जीव। तुम शरीर के अंदर जाग रहे हो, तुम्हारा निवास देह में है। तुम राम राम जपो, राम जपो, राम जपो, राम जपो बावरे। अय बावरे राम जप, सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन को कह नानक सुन रे मना। ते सुमिरत गत होए, तुम्हारे सुमिरन से गति होगी, सुमिरन से गति होगी। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ।
कल कलेश तन माहि मिटाओ, और काज तेरे कितै न काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। श्वास चाहे जल्दी जल्दी लो, चाहे धीरे धीरे लो, चाहे बहुत धीरे लो, कैसे भी लो, पर श्वास श्वास में श्वास ग्रास न बिसरे। आनापान आने और जाने में इनहेल एक्सहेल, अंदर आना श्वास का, बाहर निकलना, अंदर आना पेट के भीतर श्वास आना और निकलना, शरीर के भीतर श्वास जाना, शरीर के भीतर से बाहर निकलना, अंदर आते समय रा, निकलते समय माँ। तुम बोलने लगो तुम, पहले तो शरीर, जबान, फिर श्वास, फिर और गहराई है तुम बोलो। कभी कभी कुछ सोचते थे, आज सब काम ठप, केवल एक काम रह गया, राम। बाहर की सब इंद्रियां विश्राम कर रही हैं, सो गई हैं, सारी इंद्रियां, शरीर बिल्कुल स्थिर है, सारा ध्यान भीतर आ गया है और उस ध्यान में चल रहा है राम 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 रा। तुम बोल रहे हो, तुम जानते हो तुम क्या नाम है? शरीर छूट जाएगा तब भी तुम होगे, अंधे हो जाओगे तब भी तुम होगे, गूंगे हो जाओगे तब भी तुम होगे। हम उस तुम को कहते हैं तुम जपो, तुम जपो। जबान नहीं, आँख नहीं, हाथ नहीं। क्या हाथ के बिना तुम कुछ नहीं हो? आँख के बिना तुम कुछ नहीं हो? मन के बिना तुम कुछ नहीं हो? जो बिना मन के तुम हो, उस तुम को मैं कहता हूँ तुम जपो। तुम राम जपो, राम जपो, राम जपो बावरे, श्याम जपो, राम जपो, वाहेगुरु जपो, वाहेगुरु जपो, कुछ भी जपो, पर तुम जपो, तुम जपो, तुम जपो। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर वरानने। जप से सिद्धि मिलेगी, जप से सिद्धि, जप से मुक्ति, जप से शांति। जप ही साधना है, नाम का जाप, नाम का सुमिरन। और आगे जाप मरे, अजपा मरे, अनदहु मर जाए, सुरति समानी सत्य में, सुरति समानी शून्य में, चेतना समानी आत्मा में, अंदर धीरे धीरे जागो, जागो और जपो, जागो और सुमिरो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, चैतन्य समाधि, मूढ़ समाधि नहीं, चैतन्य समाधि। बाहोश शरीर है, इंद्रियां हैं, श्वास है, मन है, लेकिन इनके अलावा आप भी तो हैं अंदर। केवल इंद्रियां हैं, तुम नहीं हो। जैसे कोई कहे मकान है, मकान है, मिट्टी नहीं है। घड़ा है, मिट्टी नहीं है। ईंटें हैं, मिट्टी नहीं हो। तो मन है, तुम नहीं हो। श्वास है, तुम नहीं हो। इंद्रियां हैं, तुम नहीं हो। तुम कौन हो? और तुम जपो। आप जपो, आप सुमिरो, और आप कुछ देर आप रह जाओ। न जाप, न अजपा, न अनहद, न हद। कोई नाद है तो तुम्हारे अंदर, अनाहत है तो तुम्हारे अंदर, जाप है या जाप नहीं, अजपा। जप और अजपा, अजपा जाप, जाप जाप। वाह! देखो तुम हो कि नहीं। तुम हो का मतलब देह नहीं,
तुम हो का मतलब आँख नहीं, तुम हो का मतलब श्वास नहीं, तुम हो का मतलब चेतनता। चेतनता ना हो तो तुम नहीं हो, फिर तो लाश है। चेतनता नहीं हो तो तुम संसार है, आत्मा नहीं। चेतनता है तो आत्मा है। तो चेतनता, चेतनता तुम हो तो तुम करो जाप, तुम हो तो तुम सुमिरो श्वास, श्वास श्वास में हरि को सुमिरे, श्वास श्वास में हरि, चैतन्य, प्रेम, मस्ती, नाम की खुमारी, प्रेम की मस्ती। जिस भाग्यशाली को प्रेम की मस्ती आ जाए, श्रद्धा भक्ति आ जाए, सुमिरन की प्राप्ति हो जाए, बस बेड़ा पार। अब इसी स्थिति में छोड़ देंगे। बहुत अच्छे।